दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। आजमगढ़ से निरहुआ को बनाया उम्मीदवार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनावों को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी को उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सीट सपा नेता आजम खान के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। इसके अलावा भाजपा ने आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को दोबारा प्रत्याशी बना दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों में उन्हें सपा नेता अखिलेश यादव से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा उपचुनावों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है और आजमगढ़ से अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए 41 निर्विरोध हुए निर्वाचित 16 सीटों पर होगी जंग। 10 जून को महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में होगा मतदान। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन 15 राज्यों के कुल 57 में से 41 सदस्य शुक्रवार को निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, यूपी के पूर्व भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरजेडी की मीसा भारती और रालोद के जयंत चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। यूपी के सभी 11, तमिलनाडु के 6, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड के 2-2 व उत्तराखंड के 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शुक्रवार को सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जीत के प्रमाण पत्र सौंपे गए। अब 10 जून को महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में शेष 16 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4 व हरियाणा में 2 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे उसी दिन आएंगे। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी में शिवलिंग का जलाभिषेक करने से रोकने पर अब मुक्तेश्वरानंद ने त्यागा अन्न जल। मठ के गेट पर अनशन कर दिया शुरू। आपको बता दें कि अब मुक्तेश्वरानंद को ज्ञानवापी जाने से रोकने के लिए उनके केदार घाट स्थित मठ को पुलिस ने घेर लिया है। अब मुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि मठ आने वालों को भी रात से ही नहीं आने दिया जा रहा। आपको बता दें कि नाराज अब मुक्तेश्वरानंद पूजा होने तक अन्न जल त्याग कर अपने मठ के गेट पर अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि या तो ज्ञानवापी के शिवलिंग की उन्हें पूजा करने दी जाए या फिर प्रशासन पूजा पाठ कर उन्हें अवगत कराए। अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि एक बार कोई भी पूजा के लिए निकल जाता है तो बिना पूजा किए भोजन नहीं करता है। हम भी पूजा के लिए निकल चुके थे, अब जब तक पूजा नहीं कर लेते भोजन नहीं कर सकते। अब मठ में वापस ही नहीं जा सकते, इसलिए पूजा की इजाजत मिलने तक गेट पर ही बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति को आदि विश्वेश्वर शिवलिंग मानते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 4 जून को वहां पर जलाभिषेक कर पूजन करने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके साथ में 71 भक्तों का जत्था होगा। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को संदेश भेजा था कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर का पूजन शुभ मुहूर्त देखकर अविलंब आरंभ कर दिया जाए। आपको बता दें कि जिसको लेकर वो जलाभिषेक करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। ज्ञानवापी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ज्ञानवापी जलाभिषेक के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोक दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद पूजा होने तक अन्न जल त्याग कर अब अपने मठ के गेट पर अनशन पर बैठ गए हैं। अगली बड़ी खबर, अब विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का किया ऐलान। श्रीरंगपटना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। आपको बता दें कि कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्रीरंगपटना चलो के आह्वान के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के ऐलान को देखते हुए शहर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की आग अब दूसरे राज्यों तक पहुंच गई है। कर्नाटक के श्रीरंगपटना में स्थित जामा मस्जिद को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि यहां पहले मंदिर था जिसे टीपू सुल्तान ने गिराकर मस्जिद बना दी। अब विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को लेकर श्रीरंगपटना शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी यातिश ने बताया कि 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं
हैं और 4 चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस ने रूट मार्च भी निकाला है। कस्बे और उसके आसपास पर्याप्त बंदोबस्त सुनिश्चित किया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऐलान के बाद मस्जिद रोड को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बोला बड़ा हमला। बोले आरएसएस के एजेंडे में तो राम मंदिर भी नहीं था। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के गठन से पहले अयोध्या आरएसएस के एजेंडे में नहीं था। ज्ञानवापी पर भागवत के भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन को याद करें जो ऐतिहासिक कारणों से आवश्यक था। उस समय आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया और इसमें भाग लिया। फैसले से पहले मस्जिद को तोड़ा। क्या इसका मतलब यह है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? ओवैसी ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से देश में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के आश्वासन पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर आश्वासन देने के लिए मोहन भागवत और जेपी नड्डा कौन होते हैं? उनके पास में कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मुद्दे पर और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में स्पष्ट संदेश देना चाहिए। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, अगर वो इसके साथ खड़े होते हैं तो इस हिंदुत्व को रोकना होगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा 2000 करोड़ रुपए का किया हेरफेर। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली बीजेपी ने अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा दिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने इसी सिलसिले में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इसके सारे सबूत एंटी करप्शन ब्रांच को सौंप देंगे। हरीश खुराना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पैसा जो जा रहा है उसमें 2 लोगों की भागीदारी है, एक सत्येंद्र जैन और दूसरा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। यही दोनों व्यक्ति इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मामलों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते रहे हैं। इस बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरफ से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 18 साल के बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए होगा मतदान। शिवसेना और बीजेपी में होगी कांटे की टक्कर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि लगभग 18 सालों के बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होगा। इससे पहले आज सुबह महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुनाव को निर्विरोध करने की विनती की। बैठक में नेताओं ने बीजेपी को ऑफर दिया कि राज्यसभा में उनके तीसरे कैंडिडेट को अगर पार्टी नामांकन वापस लेने को कहती है तो 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव में उन्हें एक अतिरिक्त सीट दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आपको बता दें कि जिसने सरकार के सभी हाथ पांव फुला दिए। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व विधायक अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महाडिक शामिल हैं। वहीं शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से यूपी से ताल्लुक रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी एनसीपी ने अपने वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को एक बार फिर से मौका दे दिया है।
और ये बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत ने की राज्यसभा चुनावों को टालने की मांग, भाजपा को दे डाली कड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि देश में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में इस बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी के 4 और भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं इन सब के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ने आगामी राज्यसभा चुनावों को टाल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा चुनावों को टालना चाहते हैं क्योंकि हमें आगामी चुनाव में खरीद फरोख्त होने की सूचना मिली है। उन्होंने इसके आगे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा की मंशा साफ है, वे पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल पर्यावरण को तबाह करने के लिए करना चाहते हैं। हम यहां सत्ता में हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। और ये बड़ी खबर, देश के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार फिर से शुरू करने जा रही सेना में भर्ती। ये आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए देश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही सेना में रुकी हुई भर्तियों को खोलने जा रही है, लेकिन इस बार भर्ती के लिए सरकार एक नए रिक्रूटमेंट प्लान पर काम कर रही है। ये योजना टूर ऑफ ड्यूटी की तर्ज पर तैयार की जा रही है, जिसमें सैनिकों को महज 4 साल ही सेना में नौकरी करने का विकल्प दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स इन दिनों सेना में भर्ती के लिए नई योजना पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर देश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। हरी झंडी मिलने पर इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। सेना में नई भर्ती योजना को अग्निपथ के नाम से जाना जा सकता है और सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।